हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.1 में क्वेश्चन नंबर 6 से। तो आप ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ वेयर एफ इज डिफाइंड बाय, और डिफरेंट क्वेश्चंस में हमें अलग अलग फंक्शन गिवन है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। आप इसको जो है ध्यान से देखेंगे किस तरह से इस टाइप के क्वेश्चंस को हमें करना है। एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू है वो हमें गिवन है 2x प्लस 3। 2x प्लस 3 कब है? when x is less than equal to 2। x is less than equal to 2। और जो सेकंड कंडीशन है वो है 2x minus 3। 2x minus 3 when x is greater than 2। तो स्टूडेंट्स हमें क्या फाइंड करना है? ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। जैसे कि आपको मैं पहले भी बता चुका हूं कि हमें ये कैसे मालूम होगा कि हमें किस पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक करनी है या किस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूटी चेक करनी है। तो जहां भी फंक्शन ब्रेक हो रहा होता है उसी पॉइंट पर हमें जो है कंटिन्यूटी चेक करनी होती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देखेंगे कि जो फंक्शन की वैल्यूज गिवन है, डिफरेंट जो वैल्यूज गिवन है वो किस इंटरवल के लिए है? x लेस देन इक्वल टू 2 एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए। मीन्स 2 जो है ये वैल्यू x इक्वल टू 2 पॉइंट जो है इसी पर हमें जो है कंटिन्यूटी या डिसकंटिन्यूटी चेक करनी है। तो देखिए सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं वैल्यू ऑफ फंक्शन। द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू द वैल्यू ऑफ एफ एक्स एट x इक्वल टू 2। x इक्वल टू 2 पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? तो देखिए इक्वल टू कहां पर है? ये है ना x इक्वल टू 2। तो x इक्वल टू 2 पर फंक्शन की वैल्यू क्या है? 2x प्लस 3। तो f ऑफ x इक्वल टू 2x प्लस 3 और हमें x इक्वल टू क्या चाहिए? 2 चाहिए ना। तो f ऑफ 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 4 प्लस 3 दैट इज 7। तो वैल्यू आ गई फंक्शन की 7। अब देखिए इसके बाद LHL लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे। LHL से मतलब आपको पहले ही बता चुका हूं कि लिमिट x टेंड्स टू, हम नेगेटिव साइड से यानी लेफ्ट साइड से उस पॉइंट की तरफ अप्रोच करते हैं। तो जब हम लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं इट मींस कि हमें जो है माइनस अप्लाई करना पड़ेगा 2 के ऊपर। तो x टेंड्स टू 2 माइनस f ऑफ x इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ, अब देखिए हम लिखते थे x माइनस h और x की प्लेस पर क्या है? 2 है। तो हम यहाँ लिखेंगे f ऑफ 2 माइनस h। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। इसके बाद लिमिट h टेंड्स टू 0 और इसकी वैल्यू आप पुट करेंगे। देखेंगे स्टूडेंट्स LHL के लिए हम क्या लेते हैं? यहाँ वैसे भी माइनस लगा हुआ है तो लेस देन, और लेस देन पर फंक्शन की वैल्यू 2x प्लस 3 है। तो स्टूडेंट्स x के प्लेस पर हम क्या रखेंगे? 2 माइनस h रखेंगे। तो ये आ जाएगा आपका 2 ब्रैकेट, x के प्लेस पर वैल्यू पुट करेंगे 2 माइनस h प्लस 3 एज इट इज। h के प्लेस पर आप 0 लाई करा सकते हैं। तो ये आ जाएगा 2 टू 4 माइनस 0 प्लस 3 एंड 4 प्लस 3 इक्वल टू 7। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। LHL की वैल्यू भी 7 आ गई, वैल्यू ऑफ फंक्शन भी क्या है? 7 है। अब लास्ट पॉइंट मिलता है हमारा RHL। अब हमें क्या फाइंड करना है? RHL फाइंड करना है। तो देखेंगे स्टूडेंट्स RHL के लिए जैसे कि यहाँ पर 2 माइनस से रिप्रेजेंट किया था तो हम लिखेंगे इस बार लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस, x टेंड्स टू 2 प्लस वैल्यू रखेंगे f ऑफ x इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 और fx की वैल्यू क्या होगी? जब भी हम RHL की बात करते हैं तो ग्रेटर देन, माइंड में आपको ध्यान रखना है, हम तुरंत जैसे ही हम RHL की बात करेंगे तो ग्रेटर देन वाली वैल्यू लेंगे। तो ग्रेटर देन पे है 2x माइनस 3। तो सबसे पहले तो आप यहाँ लिख सकते हैं f ऑफ 2 प्लस h। LHL में था 2 माइनस h, यहाँ पर क्या होगा? 2 प्लस h, क्योंकि हम राइट साइड से उस पॉइंट की तरफ अप्रोच कर रहे हैं। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 वैल्यू और f ऑफ x इक्वल, सॉरी यहाँ पर लिखेंगे f ऑफ लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस f ऑफ x इक्वल टू, तो देखिए x के प्लेस पर क्या पुट कर देंगे हम? 2 प्लस h। तो ये वैल्यू आएगी हमारे पास लिमिट h टेंड्स टू 0 2 ब्रैकेट 2 प्लस h, 2 ब्रैकेट 2 प्लस h और माइनस 3 h के प्लेस पर 0 लाई कराएंगे तो वैल्यू आ जाएगी 2 टू द 4 माइनस
3 दैट इज 1। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि LHL की वैल्यू RHL के इक्वल नहीं है, तो आप लिखेंगे सिंस लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस fx इज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस fx, hence function is discontinuous at x equal to 2। तो यहाँ पे लिखेंगे फंक्शन that is fx is discontinuous at x equal to 2। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। इसी तरह से हम आगे क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ क्योंकि इसमें मॉडुलस फंक्शन है, और इसको आप जो है वीडियो को पॉज करके ये नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 है f of x इज इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 7 mod x प्लस 3 माइनस 2x, 3 वैल्यूज में हमने इसको ब्रेक किया है, एंड 6x प्लस 2। ओके, फर्स्ट जो वैल्यू है वो कब है, जब x लेस देन इक्वल टू होगा, लेस देन इक्वल टू -3। सेकेंड वैल्यू होगी -3 लेस देन x लेस देन इक्वल टू, सॉरी यहाँ पर भी लेस देन ही है, लेस देन 3, और लास्ट वैल्यू है x ग्रेटर देन इक्वल टू प्लस। ओके, तो देखिए यहाँ पर जो वैल्यूज हैं लेस देन इक्वल -3 और ग्रेटर देन भी -3 से, मींस -3 पर हम एक बार चेक कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें लेस देन इक्वल भी गिवन है और ग्रेटर देन भी गिवन है। और एक और पॉइंट यहाँ पर है जिस पर लेस देन इक्वल भी गिवन, जिस पर लेस देन भी है, इक्वल भी और ग्रेटर भी है, वो कौन सा पॉइंट है, +3। देखो x लेस है +3 से, यहाँ पर x ग्रेटर भी है और इक्वल भी है +3 के। इट मींस आप -3 और +3 दोनों पर इसकी कंटिन्यूटी या डिसकंटिन्यूटी चेक करेंगे। तो देखिए एक पॉइंट पर मैं करके बता रहा हूँ, एक पर आप करेंगे। ओके, एज ए प्रैक्टिस। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम x इक्वल टू -3 पर चेक कर रहे हैं। एट x इक्वल टू -3, वैल्यू ऑफ फंक्शन डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, f ऑफ -3 इक्वल टू, तो स्टूडेंट्स देखिए -3 इक्वल कहाँ पर है x के, यहाँ पर है ना, तो मोड x प्लस 3 आप डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे, मोड में -3 आ जाएगा, x के प्लेस पर +3। आप जानते हैं मोड में अगर नेगेटिव वैल्यू होगी तो वो पॉजिटिव देगा, 3 + 3 दैट इज 6। दिस इज द वैल्यू ऑफ फंक्शन। नाउ LHL में सबसे पहले लिमिट x टेंड्स टू, क्या है वैल्यू, -3 है ना, x टेंड्स टू -3, और -3 पर भी क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि लेफ्ट साइड से हम उस पॉइंट की तरफ अप्रोच करें। तो स्टूडेंट्स f ऑफ x इज इक्वल, अब आप क्या लिखेंगे, x के प्लेस पर x माइनस h, और x की जगह क्या है -3, तो वैल्यू बनेगी -3 - h, लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहाँ पर मैं डायरेक्टली x के प्लेस पर क्या लिख रहा हूँ, -3 - h एंड +3 एज इट इज। ओके, h के प्लेस पर आप 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा मोड -3 - 0 +3 मोड में अगर -3 है तो वो +3 वैल्यू देगा, दैट इज 3 + 3 इक्वल टू 6। तो LHL की वैल्यू आ गई। अब इसी तरह से RHL फाइंड करेंगे। RHL में x टेंड्स टू हो जाएगा, यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू -3 और प्लस लगाएंगे, f ऑफ x इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, अब हम यहाँ पर x के प्लेस पर x प्लस h रखते हैं, तो x प्लस h, और ग्रेटर कहाँ पर है, -3 से, यहाँ पर है ना, तो इस -2x में x के प्लेस पर आ जाएगा -3 प्लस h, तो ये आ जाएगा आपका -2 एज इट इज, और x के प्लेस पर -3 प्लस h। ओके, हमने यहाँ पर नहीं रखना ये वैल्यू, यहाँ रखेंगे। क्यों पुट करेंगे इस साइड, क्योंकि x ग्रेटर देन लेते हैं हम RHL में। तो ये वैल्यू आ जाएगी लिमिट x टेंड्स टू -3 पॉजिटिव एंड f ऑफ x इज इक्वल टू, h के प्लेस पर 0 लाई कराएंगे तो माइनस प्लस 2 3 6, तो ये भी क्या वैल्यू दे रहा है, 6 दे रहा है। तो आप लिखेंगे सिंस LHL इक्वल टू RHL
इक्वल टू एफ ऑफ माइनस थ्री मीन्स वैल्यू ऑफ फंक्शन, हेंस दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। हमें ये डिसकंटिन्यूटी चेक करनी थी, तो ये पॉइंट, ये जो फंक्शन है ये -3 पर डिसकंटिन्यूअस नहीं है। अब आप +3 पर चेक करेंगे, मे बी कि +3 पर ये डिसकंटिन्यूअस हो। ओके, तो इस तरह से आप जो है इसके जो क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज के प्रैक्टिस करेंगे, और अगर कोई डाउट है तो आप मुझे बताएंगे। थैंक यू वेरी मच।